Click on the subscribe button, especially the bell on the right side. Otherwise, you will miss the latest videos. आप सभी का सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। ये जो वीडियो है संक्षिप्त में यहाँ पर हमारे ज्योतिषी आपको बताएंगे कि वो किन विषयों पर बात करने वाले हैं। ये हमारे वेबिनार के बारे में है, राहु केतु वाला, जो 15 और 16 अगस्त को होने वाला है। Ramesh Rawal sir, welcome to Saptarishi's Astrology. Sir, I request you to please share in brief about your topic at the Rahu Ketu webinar. मैं आपसे करती हूँ कि आप अपने विषय के बारे में संक्षिप्त में बताएं। मेरा नाम रमेश भाई रावल है। मैं बम्बई से हूँ और बोरीवली में रहता हूँ और कई सालों से मेरा ज्योतिष का अभ्यास रहा है। लेकिन राहु केतु को कुंडली में समझना बहुत भारी है। कई लोग राहु केतु के डर से जातक को डरा देते हैं, लेकिन कितनी हद तक ये सही बात है? क्योंकि राहु केतु जहां भी बैठते हैं, जिस ग्रह के साथ बैठते हैं, उसका कुछ न कुछ खराब फल देते हैं। हमको पता है कि समुद्र मंथन के बाद राहु केतु का अलग भाग हुए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ था वो स्टोरी मैं बताने वाला हूँ। तो पार्वती माता ने राहु को कमर में बांध लिया था और केतु को शिवजी ने अपने मस्तक पर बांध लिया था, उनके शरीरों को, और उनकी छाया को पृथ्वी के उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में रख दी थी और ग्रहों का काम सौंपा था। और एक क्षेत्र है श्री कालहस्ती मंदिर, जो तिरुपति से 40 किलोमीटर दूर है, उसकी बात हम करेंगे। तो शिवजी और पार्वती के इशारे पर राहु केतु काम करते हैं और शनि उसके मंत्री है। शनि के इशारे पर भी काम करते हैं, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है। राहु केतु दोनों में बहुत तफावत है, डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस की भी मैं बात करूंगा कि राहु की क्या क्या क्वालिटी है और क्या क्या फल देता है, और केतु की क्या क्या क्वालिटी है और क्या क्या फल देता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अलग अलग ग्रहों की राहु के साथ युति होने से क्या होता है। समझो किसी की कुंडली में शनि राहु की युति है, शनि राहु की युति है। एक कुंडली आप देखो, मोहम्मद नईम सलीम की है। स्लाइड प्लीज। हाँ, मोहम्मद नईम सलीम की कुंडली है और ये मोहम्मद नईम सलीम की कुंडली है। 20 जुलाई 1979 का दोपहर 15:19 को जन्म है, मैनचेस्टर यूके में, और तुला लग्न की कुंडली है। तो अब ध्यान से देखे, उसके 11वें भाव में सिंह राशि के शनि राहु है। बस आप उतना ही देखो। ज्योतिष जी की सब किताबों में लिखा है कि तीसरे छठे 11वें भाव में राहु अच्छा है, शनि राहु अच्छा है। लेकिन इस जातक के साथ क्या हुआ देखो, राहु के साथ शनि है, तो राहु क्या करता है, शनि की जो दो राशि है उसका विपरीत फल देता है। आप देखिए, शनि की राशि मकर राशि है चतुर्थ स्थान में और कुंभ राशि है पंचम स्थान में। तो उसको क्या हुआ कि इनकी जितनी भी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, दुबई में है, उन सब प्रॉपर्टी में उनको सर्प दिखाई देता है और उनको सपने में भी सर्प दिखाई देता है। ये मुस्लिम होने के बावजूद
उनसे उस जातक ने मेरे साथ बात की और मैंने उसको कुछ उपाय बताए अपने सनातन धर्म के और उनके मुस्लिम धर्म के, तो उससे अब दिखना बंद हो गया। तो ये क्या बताता है कि उनके पूर्वज सनातन धर्म के थे और उनके पीढ़ी में नागपंचमी की पूजा होती थी, लेकिन अब नहीं होती है, इसलिए उनको सर्प दिखाई देते हैं। ये एग्जाम्पल है। और आगे मैं बात करूंगा कि जब महाभारत का युद्ध पूरा हुआ तो तक्षक नाम का सर्प राजा परीक्षित को मारने के लिए आया, डसने के लिए आया। तब जन्मेजय ने उसका पिता मर जाने के बाद सर्प यज्ञ किया, लेकिन आस्तिक मुनि ने सर्पों को बचाया। वो आस्तिक मुनि की जो माता है वो मनसा देवी है। तो मनसा देवी सर्पों की अधिष्ठात्री देवी है। तो अगर ये राहु केतु की रेमेडी के बारे में बता रहा हूँ, अगर मनसा देवी का 12 नाम का स्तोत्र का पाठ आप करते हैं तो अगर आपको सपने में सर्प दिखाई देते हैं या आपकी प्रॉपर्टी में सर्प दिखाई देते हैं या आपकी पीढ़ी में पहले आप नागपंचमी की पूजा करते थे और अब नहीं करते हैं, तो उसका ये सॉल्यूशन है मनसा देवी का पाठ। और भी मैं कुछ राहु केतु के यंत्र, उनके मंत्र और उनके स्नान, ऐसी सब रेमेडी इस जो वेबिनार है उसमें मैं बताने वाला हूँ। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच रमेश जी।